Assalamualaikum class. Now we are going to translate the remaining chapter, The Afraid. Take out your books and open page number 34. You will be, तुम हो जाओगी, if you don't learn to come home before it gets dark. अगर तुमने सीखा नहीं कि अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना. A few days after that, कुछ दिन बाद, सुई said to her mother, सुई ने अपनी अम्मी से कहा, मदर कैन आई गो टू प्ले विद अ लिटिल बॉय, क्या मैं छोटे लड़के के साथ खेलने जा सकती हूँ? यस बट वॉट डू आई वॉन्ट यू टू डू, हाँ लेकिन मैं तुमसे क्या चाहती हूँ कि तुम क्या करो? यू वॉन्ट मी टू रिटर्न होम डार्क मदर, आप चाहती हैं कि मैं अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाऊँ अम्मी. एंड वाई, और क्यों? बिकॉज आई विल बी अफ्रेड इफ़ आई डोंट, क्योंकि मैं एक फ्रेड हो जाऊंगी अगर मैंने ऐसा नहीं किया. दैट्स राइट, ये ठीक है, सैड हर मदर, उनकी अम्मी ने कहा. रिमेंबर सो ऑफ सुई वेंट, उन्होंने कहा याद रखना, और फिर सुई चली गई. बट शी enjoyed playing with the little boy so much that she forgot all about going home before dark. लेकिन वहाँ जाके उसने इतना इंजॉय करा और इतना ज़्यादा खेलने में मशगूल हो गई छोटे लड़के के साथ कि वो भूल गई कि उसने घर वापस जाना है अंधेरा होने से पहले. दे प्लेड वन मोर गेम एंड वन मोर गेम, उन्होंने एक और गेम खेला और एक और गेम खेला. एंड इट वॉज डार्क बिफोर सुई नोटिस्ड, और इससे पहले सुई को पता चलता, तो इससे पहले ही अंधेरा हो चुका था. When her mother saw that it was already dark and that Sui hadn't come home yet, जब उनकी अम्मी ने देखा कि अंधेरा तो अब पहले से जो है छा चुका है और सुई जो है वो अभी तक घर वापस नहीं आई है, she thought, उन्होंने सोचा, I will teach that girl of mine a lesson that she won't forget, मैं खुद ही इसे सबक सिखाऊंगी कि वो अब कभी नहीं भूलेगी. I will make her afraid, मैं इसे खौफज़दा कर दूंगी. She thought, उन्होंने सोचा. Then she will remember to come home where it's safe before it gets dark, तो वो याद रखेगी कि अंधेरा होने से पहले आना महफूज है. So she went into the house, तो फिर वो घर के अंदर गई. एंड शी गॉट अ लार्ज वाइट शीट, और उन्होंने एक बड़ी सी सफ़ेद रंग की चादर जो है वो ली. द monkeys hung on the edge of the roof and they looked into the house. monkeys जो थे वो छत के जो है कॉर्नर पर जो है किनारों पर वो लटके हुए थे और उन्होंने घर के अंदर देखा. एंड watched her, और उन्हें देखा. एंड वन ब्रेव मंकी वैन इनटू द हाउस, और एक बहादुर जो मंकी था वो घर के अंदर गया. एंड गॉट अ लिटिल वाइट टॉवल, और एक छोटी सी जो है सफ़ेद कलर की टॉवल लेकर आया. इट वॉज कॉपिंग सुईज़ मदर, वो जो है सुई की अम्मी की नकल उतार रहा था. बिकॉज monkeys always copy what they see people doing, क्योंकि मंकी वही करते हैं जैसा कि वो लोगों को करते हुए देखते हैं. सुई's mother took the sheet and she hid by the side of the road. सुई की जो अम्मी थी उन्होंने जो है वो शीट को उठाया या चादर को उठाया और वो जो है रोड के साइड पर छुप गई. एंड द मंकी विद द टॉवल हिट क्लोज बाय हर, और जो जिसने मंकी ने जो है टॉवल लिया था वो भी जो है करीब ही जाकर उनके पीछे छुप गया. बिकॉज इट वॉज कॉपिंग हर, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो जो है नकल उतार रहा था उनकी अम्मी की. सुई केम स्नॉटरिंग अलॉन्ग द रोड, सुई जो थी वो इधर उधर टहलते हुए रोड के साथ जो है वो चल रही थी. नॉट एट ऑल अफ्राइड बिकॉज शी डिडंट नो व्हाट अफ्राइड वॉज,
क्योंकि उसे पता नहीं था कि खौफज़दा होना क्या है, तो उसे मालूम ही नहीं था कि खौफ किसे कहते हैं। तो वो आराम से टहलते हुए इधर उधर जो है घर आ रही थी। एंड व्हेन हर मदर सॉ हर कमिंग शी पुट द बिग वाइट शीट ओवर हर हेड। और उनकी अम्मी ने जब देखा कि वो आ रही है तो उन्होंने जो बड़ी सी चादर थी वो अपने सर के ऊपर डाल ली। सो शी वुड लुक लाइक अ घोस्ट, ताकि वो एक घोस्ट कहते हैं भूत को, तो वो एक भूत की तरह दिख सकें। द मंकी कॉपीड हर, और वो जो बंदर था उसने नकल की उनकी अम्मी की। इट पुट द वाइट टॉवल ओवर इट्स हेड, उसने जो वाइट टॉवल लिया था अपने सर के ऊपर डाल लिया। When Sui came close, her mother made the sheet flap and she went hoo hoo to sound like a ghost. जैसे ही सुई जो है वो करीब आई उनकी अम्मी के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो चादर थी वो अपने सर पर डाल ली और उसे हिलाना शुरू किया और आवाज़ें निकालने लगी, जैसे कि भूत वगैरह निकालते हैं ना, हू हू करके, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये साउंड है। तो उन्होंने वो आवाज़ें निकाली। Sui saw this strange white thing flapping in the dark, making this strange noise, and she thought, what can this be? सुई जो थी वो ये अजीब सी, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब सी चीज़ देखकर कि ये क्या चीज़ है जो अंधेरे में जो है वो हिल रही है, उसने सोचा कि ये अजीब सी आवाज़ क्या है। तो और उसने ये फिर सोचा कि ये क्या हो सकता है। आई नो, मुझे पता है, इट मस्ट बी दैट थिंग दैट मदर टोल्ड मी अबाउट, इट मस्ट बी आ फ्रेड। ये वही चीज़ हो सकती है जिसके बारे में मुझे अम्मी ने बताया था, ये एक फ्रेड ही है। बट द मंकी वॉज स्टिल कॉपिंग हर मदर, लेकिन अब भी वो जो बंदर था वो क्या कर रहा था, वो नकल कर रहा था उनकी अम्मी की। बिहाइंड हर द मंकी स्टूड अप विद द टॉवल ओवर इट्स हेड, उनकी अम्मी के पीछे वो जो मंकी था वो टॉवल अपने सर पर लेकर खड़ा हुआ था। And it flapped its arm and made noises as monkey do, और वो अपने जो हाथ थे उनको हिला रहा था और जो है जिस तरह से आवाज़ें निकालते हैं मंकी, तो वो भी निकाल रहा था। ओह लुक सैड सुई, सुई ने कहा ओह देखो, देयर्स अनदर फ्रेड, वहाँ एक और फ्रेड है। देयर्स अ लिटिल फ्रेड, लुक बिहाइंड यू बिग फ्रेड, वहाँ पर एक छोटा फ्रेड है, बड़े फ्रेड अपने पीछे तो देखो। देयर्स अ लिटिल फ्रेड बिहाइंड यू। एंड हर मदर डिड टर्न अराउंड, और उनकी अम्मी ने पीछे देखा। एंड व्हेन शी सॉ द लिटिल मंकी फ्लैपिंग इट्स शीट एंड वूपिंग, शी थॉट इट वॉज अ रियल घोस्ट, और जैसे ही उनकी अम्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जो छोटा बंदर था वो क्या कर रहा था, वो आवाज़ें निकाल रहा था और जो वो शीट अपने सर पर पहना हुआ था तो उसको भी फ्लैप कर रहा था। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये उनके पीछे असली में जो है वो घोस्ट या भूत आ गया है। एंड शी वॉज सो अफ्राइड दैट शी रेन, और वो इतनी ज़्यादा खौफज़दा हुई कि उन्होंने भागना शुरू कर दिया। बट बिकॉज द मंकी वॉज कॉपिंग हर, क्योंकि जो मंकी था वो उनकी नकल कर रहा था, इट रेन आफ्टर हर, तो वो भी उनके पीछे भागने लगा। स्टिल विद द टावर ओवर इट्स हेड, और अभी तक जो है टावल जो थी उसके सर पर मौजूद थी। ओह बिग फ्रेड शाउटेड सुई, सुई चीखी, ओ बड़े फ्रेड, लिटिल फ्रेड आफ्टर यू, छोटा फ्रेड तुम्हारे पीछे है। रन बिग फ्रेड, भागो बड़े फ्रेड। एंड सुईज मदर रेन, और सुई की जो मदर थी वो भागी। Until the monkey's towel fell off and she saw it was only a monkey, यहाँ तक के
जब तक मंकी की जो टॉवल थी वो गिर नहीं गई और उन्होंने देख नहीं लिया कि ये सिर्फ एक मंकी है। एंड देन शी फेल्ट सिली, और फिर उन्हें अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। सुई नेवर डिड लर्न व्हाट अफ्रेड वाज। सुई ये नहीं सीख सकी कि खौफज़दा होना किसे कहते हैं। क्लास ये आपकी एक्सरसाइज बी है द फ्रेड चैप्टर की, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें आपने करना ये है, देखें लिखा हुआ है हु सेड द फॉलोइंग व्हेन एंड टू होम, यानी कि नीचे जो आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि नंबर 1 है आई एम नॉट अफ्रेड, तो आपने बताना है कि ये किसने कहा था, कब कहा था और किससे कहा था। ठीक है, तो ये आपने एक्सरसाइज कॉपी में करके लेकर आनी है। क्लास ये आपकी एक्सरसाइज नंबर सी है। इसमें देखें वर्ड्स एंड मीनिंग। पुट द लिस्टेड वर्ड्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। यहाँ पर कुछ हेडिंग दी गई हैं। क्या क्या हेडिंग्स हैं? एक्शन, थिंग्स एंड डिस्क्रिप्शन। और नीचे कुछ आपको लिस्ट दी गई है, जैसे कि थिंग, लार्ज, आर्म्स, मंकी, एंग्री, फ्लैपिंग, लिटिल, वेग, डार्क, नेबर, प्लेइंग, हैड, फॉलो, स्ट्रेंज, मदर। तो आपने करना ये है, ये तमाम चीज़ों को जो है सेटल करना है। किस तरह? अब इसमें से आपने ढूंढना है एक्शन वर्ड क्या क्या है। तो थिंग, फ्लैपिंग, वैग, प्लेइंग, फॉलो। तो ये तमाम वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स ये एक्शन वर्ड हैं। तो एक्शन की आपने हेडिंग डालनी है और ये तमाम वर्ड लिख देने हैं। तो ये काम आपने कॉपी में करना है। क्लास ये आपकी एक्सरसाइज सी का पार्ट 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्रीज। आपको नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, जस्ट लाइक दैट, जापान, अटलांटिक, सैटर्न, बल्गेरिया, ये तमाम वर्ड्स दिए गए हैं। तो इनमें से आपने पिक करने हैं उन वर्ड्स को जो कि कंट्रीज़ हैं। तो आपको जो वर्ड हैं वो सर्कल कर देने हैं। मैंने कौन कौन से जो वर्ड सर्कल किए हैं देखें, जापान किया है, बल्गेरिया, पेरू, कीनिया, फ्रांस, रोम एंड रशिया। क्लास 3 आपको पार्ट ए में जितना भी काम दिया गया है और पार्ट बी में जो जो एक्सरसाइज आपको दी गई हैं, ये तमाम काम आपने नीट एंड क्लीन जो है कॉपी में करके लेकर आना है। अस्सलामुअलैकुम।